किसान भाइयों, मौसम निश्चित रूप से फसलों की सफलता या विफलता का निर्धारण करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है और इसीलिए मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला गंगानगर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी 3 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम बादल छाए रहने के साथ दिनांक 3 अप्रैल को हल्की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 59% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 17% तक रहने की संभावना है। इस दौरान मध्यम गति की हवाएं 11 से 19 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्व दिशा से बहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि यदि गेहूं की अगेती फसल में पत्तियों पर पीले रंग का पाउडर रेखीय धारियों के रूप में दिखाई देवे तो इसके नियंत्रण के लिए प्रोपिकोनाजोल 25 ईसी या टीबुकोनाजोल 25.9 ईसी की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। सरसों की फसल पककर तैयार हो गई है, अतः कटाई प्रारंभ करें। अच्छे फसल मूल्य के लिए फसल की साफ सफाई ग्रेडिंग करने के पश्चात मंडी में लेकर जाएं। चने की फसल में फल छेदक कीट के मॉनिटरिंग के लिए 1 फेरोमोन ट्रैप प्रति बीघा में लगाएं अथवा चने में हरी लट के नियंत्रण के लिए क्यूनाल्फास 1.5% 6 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से फसल पर छिड़काव करें। जायद मूंग की बुआई का अंतिम समय चल रहा है, अतः किसान भाई सिफारिश किस्मों जैसे SML 668 के लिए बीज की मात्रा 5 से 6 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से प्रयोग करें और कतार से कतार की दूरी 22.5 सेंटीमीटर रखें। जिन किसान भाइयों के गन्ने की नई फसल लगभग 45 दिनों की हो चुकी हो, वे इस समय पहली सिंचाई लगाएं और सिंचाई के तुरंत बाद फसल को अगेती तना छेदक कीट से बचाने के लिए पौधों के साथ साथ फ्यूराडान 3% कण 6 किलोग्राम अथवा फोरेट 10% कण 4 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से प्रयोग करें। गन्ने की रैटून फसल में सफाई करके कटाई के 30 से 35 दिन बाद पहली सिंचाई लगावें। बत्तर आने पर 2 कतारों के बीच हल से जुताई करें। किन्नों के बागों में फल बनने शुरू हो गए हैं, अतः बागों में सिंचाई करना शुरू कर दें। अब समय हो गया है प्रदेश के किसानों द्वारा अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं के समाधान का। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम फतेहपुर, जिला कोटा के उदय सैनी ने। आपने कद्दू वर्गीय फसलों में लाल भृंग कीट के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। अभी आपके खेतों में लत्तर वाली फसलें उगी हुई होंगी, तो इस समय ज़्यादातर देखा जा रहा है कि रेड पम्पकिन बीटल, और इसे हम हिंदी में कहते हैं लाल कद्दू कीट, इसका प्रकोप आप देख सकते हैं अपने खेतों में। ये कीट क्या करते हैं, ये पत्तों में छेद करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ये जो इसके शिशु कीट और इसके वयस्क कीट जो हैं, ये दोनों ही बहुत प्रभावी रूप से फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। और ये कीट क्या करते हैं, जो वयस्क कीट हैं ये तनों में और फिर जड़ों में भी जाके नुकसान करते हैं, जिससे कि
पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। तो अब इस कीट के प्रबंधन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो किसान भाइयों, खरपतवार ज़रूर हटाएं। हम कीटनाशक कार्बाराइल 50 WP का उपयोग कर सकते हैं। उसे हम 1.5 ग्राम पर लीटर पानी में डाल के हम उसका घोल तैयार करेंगे। फिर उसे या तो सिंचाई में उपयोग करें या तो उसका छिड़काव करें। ये हम कर सकते हैं 15 से 20 दिन के अंतराल में आप इसका छिड़काव कर सकते हैं, उपयोग कीजिएगा। अगर आप किसान भाइयों ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो आप जैविक कीटनाशक का उपयोग कीजिएगा। तो इसमें क्या है, आप नीम तेल का यूज़ कर सकते हैं। ये आप 2 ml पर लीटर पानी में घोल तैयार करके इसका छिड़काव कीजिए। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।